हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आईसीएसई प्लस सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इसमें सीरीज दे रखी होती है, जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये हमको सीरीज दे रखी होती है। तो क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, नंबर्स का ग्रुप विच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ये डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड होता है फॉलोइंग अ सर्टेन रूल, एक सर्टेन रूल के साथ, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज का ये टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द नंबर्स यूज्ड इन अ सीक्वेंस, जो नंबर इसमें यूज्ड होते हैं सीक्वेंस में, आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स, उसको एलिमेंट्स और टर्म्स बोला जाता है। एपी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग अ सर्टेन क्वांटिटी टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स। क्या इसका मतलब ये है कि जो एपी में कोई भी सीक्वेंस होता है नंबर्स का, वो कैसे होता है, बाय एडिंग से होता है। जैसे 2 में प्लस कर दिया मैंने 2 तो कितना हुआ 4 में प्लस कर दिया 2 तो 6, और 6 में प्लस किया 2 तो 8 में प्लस किया तो 2। इसी तरह से एडिंग करके सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, प्रीसीडिंग आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, 2, 4 ये क्या है, सीरीज दे रखा होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, और ए यहां पर हमारा कितना है 2, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। और इसमें एक टर्म्स आएगा तुम्हारा nth टर्म, क्या आएगा, nth टर्म, और nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं nth से, an से, और nth टर्म एपी का nth यहां पर जैसे मैंने बोल दिया, इस एपी का लास्ट टर्म कितना है 50, तो 50 बोल दिया मैंने, nth टर्म है इसका। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। इन वेरिएबल का इसमें यूज होगा, इस वजह से बता रहा हूं। एंड एक होता है डी, क्या होगा, डी, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन, कॉमन डिफरेंस बताता हूं यहां पे, द डिफरेंस बिटवीन, the difference between two consecutive terms is called common difference। क्या लिखा, the difference between two consecutive term of a AP, एपी के दो लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार टर्म का डिफरेंस जो होता है, और वही उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है। अगर कोई भी हमको सीरीज दे रखी हो है, अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो हम बोल सकते हैं क्या, कि वो सीरीज हमारी एपी में होगी। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है, तो हम बोलेंगे कि वो एपी में नहीं है। तो ये D फॉर कॉमन डिफरेंस हो गया, N फॉर नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, N तुम्हारा लास्ट टर्म हो गया, A तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो हम कुछ अब फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं एपी में जो यूज होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है जो, वो है nth, A मतलब nth इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू डी। यहां पर nth जो है वो लास्ट टर्म है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d कॉमन डिफरेंस। ये d हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो ये हो गया। एंड ये तो पता ही चल गया, nth किसको बोलते हैं, लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को। नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं,
एंड डी कॉमन डिफरेंस। आगे जैसे मुझे पता करना है A20, क्या पता करना है A20, तो A प्लस n की जगह कितना लिख सकता हूं मैं 20 माइनस 1 इंटू डी, तो A19D। अगर मुझको A20 टर्म दे रखा है तो मैं उसकी जगह A प्लस 19D लिख सकता हूं। मुझको A10 पता करना है, क्या पता करना है A14 पता करना है, तो A प्लस कितना लिख दूंगा मैं 13D, मतलब एक कम करके किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से लिख देते हैं, A प्लस 13D लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब हम, ये तो था हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म का सम AP के, तो Sn, उसको सम ऑफ nth टर्म को क्या बोलते हैं, Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 A प्लस Anth, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म का। n अपॉन 2 n नंबर ऑफ टर्म्स, Sn तुम्हारा सम ऑफ n टर्म, A फर्स्ट टर्म, An लास्ट टर्म या nth टर्म ऑफ द AP। तो n, इसको n अपॉन 2 बोल दिया A, और यहां से nth का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है, तो वो लिख दूंगा मैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से n अपॉन 2 A प्लस A हो जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, Sn का। तो Sn के तुम्हारे दो फॉर्मूले हो चुके हैं, n अपॉन 2 A प्लस An एंड Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट इंटू डी। ये इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज होगा और आपका चैप्टर फिनिश। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 एंड मोर टर्म्स लेट करने होंगे। अगर एपी में अगर बोलता है सम ऑफ 3 टर्म्स इज 36, तो हम कैसे लेट करेंगे, हम लेट करते हैं लेट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी के अंदर अगर हमको 3 नंबर्स लेट करने हैं तो हम a माइनस डी ए प्लस डी करते हैं। एंड अगर बात चलेगी आपकी 3 टर्म्स, वो भी ये कैसे हैं, कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं। बात करेंगे 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स की बात करेंगे तो हम लेट करेंगे a प्लस 3d a प्लस d a माइनस d a प्लस यहां पर a माइनस 3d। क्या करते हैं बेटा, अगर इसको सम दिया होगा तो d से d कैंसिल हो जाएगा, a 3 हो जाएगा। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व होना इजी हो जाता है। इसलिए हम अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेट करेंगे तो a माइनस डी a प्लस डी, यहाँ पर a आपका फर्स्ट टर्म होगा एंड d कॉमन डिफरेंस होगा। एंड a प्लस 3d लेंगे, अगर 4 टर्म्स की बात चलेगी तो a प्लस 3d a प्लस d a माइनस d एंड a माइनस 3d। बात करेंगे हम अब 5 टर्म्स की बात चलेगी तो 5 टर्म्स में लेट करेंगे तो करेंगे a प्लस 2d a माइनस d a प्लस डी एंड a माइनस 2d। ये ले लेंगे, d से 2d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू a निकल आएगा। तो हम पुट करा देंगे इसमें वैल्यू तो d भी आ जाएगा। इस तरह से अगर बात चलेगी 6 टर्म्स लेट करने की, अगर कंसेक्यूटिव 6 टर्म्स लेट करने होंगे तो हम क्या करेंगे, a प्लस 5d a प्लस 3d
ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस, यहां माइनस करेंगे, ए माइनस 3d करेंगे एंड ए माइनस 5d। 1 2 3 4 5 6, तो कितने टर्म्स हो गए? 6 टर्म्स हो गए। लेट करने की बात चलेगी तो हम इन टर्म्स को लेट करेंगे। बात करते हैं अब अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जैसे एपी में आपके 3 टर्म्स दे रखे हैं, ए बी एंड सी। कितने टर्म्स दे रखे हैं? 3 टर्म्स दे रखे हैं। तो अर्थमेटिक मीन बोलता है कि अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को क्या कर देता हूं? प्लस करता हूं और उसका 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होता है? ये मेरा बीच का टर्म आ जाता है, सेकंड टर्म आ जाता है। अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को प्लस करके अपॉन 2 करता हूं तो क्या आ जाता है? बी आ जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। यानी अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक एपी में, किसी एपी सीरीज में मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स। तो ये कितने टर्म्स हैं? 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हो गया मीन निकाला जा रहा है, तो मिड वैल्यू आ रही है, तो यही हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। इसके क्वेश्चन आएंगे आगे एक्सरसाइज में, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।